अरे बाप रे, मैं तो दिन में निकला था बाजार के लिए, अब तो रात हो चुकी है। आज फिर बीवी से मार खानी पड़ेगी, खाना तो मिलेगा नहीं। अरे बाप रे, मैं मर गया रे। अरे पेड़ से सीधा मेरे सर पर कौन आकर गिरा रे? हे, तू कौन है रे? सूखी लकड़ी मेरे सिर पे आके क्यों गिरा? वो कोई बड़ी बात नहीं है काका। पहले ये बताओ कि तुमने मेरे पेड़ को धक्का मारकर मेरी गहरी नींद को क्यों तोड़ दिया, बताओ। अच्छा वो दरअसल मैं हूँ कान्हाई आलसी। अरे बाप रे, आलसी किसी का नाम होता है क्या? क्यों नहीं होगा बताओ? जमींदार हो सकता है, राजा हो सकता है, तो आलसी होना पाप है क्या? आलसी पना कोई काम नहीं है क्या? कौन है? कौन है? अरे बाप रे, बारिश हो रही है क्या? पानी इतना गर्म क्यों है? जी ये बारिश नहीं है, सचमुच का गर्म पानी है, समझ गए? अरे भाग्यवान, इस तरह से मुझे कच्ची नींद से क्यों जगा दिया तुमने? अभी बताती हूँ। आलसी कहीं के, तुम्हारी नींद कच्ची है? मैंने कहा 3 दिनों से इसी तरह से पड़े पड़े सो रहे हो, कुछ ख्याल भी है? तुम्हें तो भूख लगती ही नहीं, और मैं भी भूखे पेट ही रहूँ? हाँ नहीं, वो मैं सोच रहा था कि दरअसल आग लगे तुम्हारी सोच में। अभी के अभी बाजार जाओ, अब भी बाजार जाओ, समझे? वरना आज खाना ही नहीं बनेगा, कह देती हूँ। हाँ अब क्या हुआ, मर गए क्या? इतने से थैली का ठोकर खाकर गिर गए तुम? अच्छा, तो फिर तुम झोपड़ी में रहते हो, यही ना? अरे नहीं नहीं, मुझे हाथ की कलाकारी आती है और उसमें मेरी आमदनी कुछ कम नहीं है। झोपड़ी में क्यों रहूंगा भला? अरे नहीं 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 कन्हैया भैया, मुझे लगा आप झोपड़ी में ही रहते होंगे। आप आलसी हैं तो ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए ऐसा सोचा मैंने। ओए, इतनी देर से बकबक किए जा रहे हो? हाँ, अपना परिचय तो दिया ही नहीं तुमने। हाँ? मैं हूँ लुल्लू। लुल्लू भूत। अरे बाप रे, भूत! बाप रे, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ क्या कन्हैया भैया, आपको डर से दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे डर से नहीं, हंसी खुशी से मेरा पेट फट रहा है। मैं आलसी बेवकूफ नहीं हूँ, समझा? भूत! तो तू काफी मजेदार इंसान है रे। लो कर लो बात। मैं सच में 1 मार्क वाला 100% असली हॉलमार्क वाला सोने जैसा शुद्ध भूत हूँ कन्हैया भैया, ये देख लो। सुन, आलसी होने का एक बहुत बड़ा फायदा भी है, पता है लुल्लू? कुछ भी करने का मन ही नहीं करता, यहाँ तक कि डरने के लिए भी जो मेहनत लगती है वो भी करने का मन नहीं करता। नहीं डरते डरते मेरे अंदर से सारा डर ही भाग गया, समझा? और फिर मुझे तो इस इलाके के सभी लोग 7 मार पहलवान कहकर बुलाते हैं। अरे तुमने 7 लोगों को मारा है, यही ना? अरे नहीं, मेरी नींद के वक्त भारी डंडे से 7 बार मारने पर भी मैं कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए मेरा नाम है ये। ओह अच्छा, समझ गया। मतलब 8वीं बार के वक्त उठकर बैठ जाते हो, यही ना? मैं क्यों उठने लगा भला? 8वीं बार मार पड़ने से मैं इस तरफ से उस तरफ करवट बदल कर सो जाता हूँ। बाप रे, तुम तो काफी गुणी इंसान हो आलसी भैया। यही बात ना मेरी बीवी के अलावा बाकी सब समझते हैं। तू अगर सच में भूत है तो फिर मुझ पर एक उपकार कर देना। तुम लोग भूतों की शक्ति से सब कुछ ला सकते हो ना, तो मुझे कुछ धन संपत्ति लाकर दे देना, तब मैं मानूंगा तुझ में कुछ दम तो है लुल्लू। मैं एक ही चीज दे सकता हूँ, खाना, जिससे इंसान जिंदा रह सकता है। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ कन्हैया भैया। तो ठीक है ना, तू मेरे साथ मेरे घर चल, वहीं पर रहना और मैं जो कुछ भी मांगू वो दे देना। बदले में मुझे क्या मिलेगा कन्हैया भैया? तुझे क्या मिलेगा भला? बदले में तुझे हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दूंगा। चल चल, बाकी जिंदगी तू मेरे साथ ही गुजार लेना।
आशीर्वाद मिला तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 2 दिन ही रहूंगा। अरे 2 दिन तो मैं सोकर ही गुजार लूंगा। हाँ, तू एक काम कर, मेरे साथ 1 साल तक रह जा। चल। नहीं, 3 दिन। अब अच्छा ठीक है, 6 महीने। अच्छा ठीक है, 7 दिन रह जा। हम लोग तब तक कुछ अच्छा खाना खाएंगे। लेकिन खाने के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, ये बात भूलना नहीं है आलसी भैया। रुपए पैसे सोने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। और तू वहाँ से भागेगा नहीं, इसकी क्या गारंटी है, बता मुझे। अच्छा ठीक है, आपने इस थैले में मुझे बंद करके रख दो, फिर मैं भाग नहीं सकता, वैसे सब कुछ दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरी बात अपनी बीवी से भी नहीं कह सकते, याद रहेगा ना? रहेगा। कौन है? वो घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ जाकर बैठे रहते हैं। नहीं भाग्यवान, मैं आया हूँ। मैं हूँ तुम्हारा पति, कन्हई मिस्त्री। अरे बाप रे। ये क्या, तुम्हारी आवाज ऐसे भूतिया कैसे हो गई? अरे अब वो नहीं, दरअसल पूरा दिन कुछ खाया नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। अच्छा अरे रुको, मैं काफी कुछ लेकर आया हूँ भाग्यवान, तभी तो वक्त लग गया। तो मैं जाकर पतीला चढ़ा देती हूँ। अरे नहीं, कुछ भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रुक जाओ और देखो मेरा कारनामा। अब खाना बनाने की जरूरत नहीं है भाग्यवान। मेरे हाथों से मार खाकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम कह रहे हो कि बहुत कुछ लेकर आए हो, हम दोनों को ही बहुत भूख लगी है और कह रहे हो कि खाना नहीं बनाना है, तो फिर खाना क्या भूत ला कर देगा? हाँ नहीं, लेकिन ऐसा ही सोच लो तुम। अच्छा बताओ तो, अभी क्या खाने का मन है तुम्हारा? फिर से मजाक कर रहे हो? क्या खाने का मन है, इसका क्या मतलब है? नाराज क्यों होती हो, बोलो ना क्या मन है। मेरी पसंद का कुछ खाएं क्या? आखिर बात क्या है? हाँ, बाजार से सामान लाते वक्त जादुई दिए का पता चल गया है क्या? अब वो तुम सोच लो कि वो मिली है मुझे। अच्छा रुको, अभी ना अब पुलाव, पनीर, कोफ्ता, कालिया, मिठाई, खीर, दही और चटनी खाते हैं, ठीक है? मुझे ये सब मजाक बिल्कुल भी धत तेरे की, भूत का खाना देखकर ही बेहोश हो गई तुम्हारी बीवी। तो अब बताओगे कि कहाँ से ये सब मिला तुम्हें, या फिर घर में एक युद्ध करना होगा? हाँ नहीं मतलब अब तुम्हें बिना बताए कैसे रह पाऊंगा मैं? तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो ना, है ना? बहुत लंबी कहानी है। बाप रे बाप, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा है, मुझे तो पता ही नहीं था। बीवी को जरूर कोई झूठी कहानी सुना रहा है, इसलिए वो इतनी खुश है। ठीक है, इससे मेरा क्या जाएगा, मैं तो 7 दिनों में ही निकल लूंगा। अरे तुम भी बहुत बेवकूफ हो, सोने गहने रुपए पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, दूसरा आइडिया लगाएंगे ना। अच्छा कोई आइडिया है क्या? तो कैसा आइडिया है? सुनो, तुम खाना ही मांगना, लेकिन नहीं, ये लोग तो मेरे ही चाल से मुझे ही फंसाकर बाजी मात करके अमीर बन जाते जा रहे हैं। इससे तो मेरे पाप का मीटर कम हो जाएगा। मैं तो 7 दिन पहले ही भाग नहीं सकता, अब क्या करूं? आइडिया।
भूख लगी है हमें, खाना दो। मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। मैं और खाना नहीं ला सकता हूँ। ये बात है, तो अब शांति कैसे वापस आएगी? मुझे थैले के साथ उस आग में डाल दो, काम बन जाएगा। लुल्लू के साथ ऐसी चालाकी करोगे तुम लोग? दिमाग लगाकर अमीर बनने का शौक है ना? अब देखो। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो ये गया? क्या हो गया? तो इस तरह से उनसे झूठ बोलकर भाग आया है लुल्लू। इसीलिए तेरे इस पुण्य के मीटर में ये देख इतना बड़ा रसगुल्ला। अब मेरा क्या होगा घेगो चाचा? नहीं।